नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जितेंद्र खटनावले ऑफिशियल पर। तो प्यारे बच्चों, आज अपन करने वाले हैं उपचारात्मक शिक्षण कार्य पुस्तिका गणित कक्षा 9 में से कार्यपत्रक 17 और 18 का संपूर्ण सॉल्व। यदि पिछले कार्यपत्रकों का सॉल्यूशन यदि आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट के अंदर जाइए फटाफट से और पिछले वीडियो को आपको देखना है। ओके बच्चे, तो 17 और 18 कार्यपत्र का सॉल्यूशन आज अपन करने वाले हैं। तो क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा एंड अपने मित्रों के साथ में आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और यदि चैनल पर आप पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन प्रेस करेंगे ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से आपको मिल सके। ठीक है बच्चा, तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अपन यहाँ पर देखेंगे कार्यपत्रक 17 है। यहाँ पर विषय वस्तु दे रखा है अपन को निर्देशांक ज्यामिति। क्या दे रखा है? निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, अधिगम बिंदु है यहाँ पर अक्ष, भुज, कोटि एवं चतुर्थांश। ठीक है, देखो यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दे रखे हैं, इनको पढ़ना भी अपन को जरूरी है। ठीक है, तो महत्वपूर्ण बिंदु देखो यहाँ पर क्या दे रखे हैं। पहला है आपका कि निर्देशांक सदैव एक्स वाई रूप में लिखे जाते हैं। ठीक है, निर्देशांक जो होते हैं इनको सदैव अपन किस रूप में लिखते हैं? एक्स और वाई के रूप में अपन लिखते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट है यहाँ पर कि एक्स निर्देशांक भुज कहलाता है। जो एक्स निर्देशांक है इसको अपन भुज कहेंगे। और तीसरा पॉइंट है कि वाई निर्देशांक कोटि कहलाता है। क्या कहलाता है? वाई निर्देशांक कोटि कहलाता है। और चौथा पॉइंट है यहाँ पर निर्देशांक 0 0 मूल बिंदु कहलाता है। ओके, आप देखो क्या करना है। यहाँ पर क्वेश्चंस पढ़ेंगे अपन कि ग्राफ देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको यहाँ पर जो है ग्राफ दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ग्राफ दिया हुआ है। ये देखो यहाँ पर जो है ग्राफ आपको दिया हुआ है अपनी बुक के अंदर, अपनी कार्य पुस्तिका के अंदर। तो इसको देख करके अपन को प्रश्न के उत्तर यहाँ पर देने हैं। ओके बच्चा, तो देखो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग अपन क्वेश्चंस करेंगे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है आपका कि बिंदु 0 0 0 क्या कहलाता है। तो यहाँ पर जो बिंदु है, जो 0 0 यहाँ पर बिंदु यहाँ पर दे रखा है, ये बीच वाला, इसको ये क्या कहलाएगा? देखो यहाँ पर लिख रखा मूल बिंदु। क्या कहलाता है? ये मूल बिंदु कहलाता है। तो यहाँ पर अपन को लिख देना है। इसको चित्र को देख, ग्राफ को देख करके यहाँ पर आंसर पता चल गया अपन को। जो 0 0 क्या कहलाता है? मूल बिंदु कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको फिल करना है मूल बिंदु। ओके, सेकंड नंबर क्वेश्चन है आपका कि बिंदु ए 2 0 कौन से अक्ष पर स्थित है। ठीक है, तो 2 0 जो है यहाँ पर कौन से अक्ष के अंदर यहाँ पर आ जाएगा? देखो 2 0 है यहाँ पर, है ना। तो 2 0 जो है यहाँ पर किस अक्ष के ऊपर है? तो ये आपका एक्स अक्ष पर आ जाएगा। किस पर आ जाएगा? एक्स अक्ष पर जो है ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक्स अक्ष पर है, तो यहाँ पर आपको लिखना है भाई एक्स अक्ष लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि बिंदु बी 0 3 कौन से अक्ष पर स्थित है। ठीक है, तो 0 3 जो है आपका ये कौन से अक्ष पर स्थित है? यहाँ पर अपन को देखना है कि 0 3 जो है आपका ये आता है भाई वाई अक्ष पर। किस पर आता है? वाई अक्ष पर जो है ये आता है। ओके, तो यहाँ पर लिखना है आपको वाई अक्ष। क्या लिखना है भाई? यहाँ पर आपका आ जाएगा वाई अक्ष। ठीक है, तो यहाँ पर आपको वाई अक्ष लिखना है। ठीक है, अब देखो वाई अक्ष हो गया। फिर देखो चौथा क्वेश्चन है यहाँ पर कि बिंदु जी यानी कि 3 3 कौन से चतुर्थांश पर स्थित है। तो 3 3 जो है आपका ये कौन से चतुर्थांश पर स्थित है? तो देखो ये रहा आपका 3 और यहाँ पर भी है। तो 3 3 पूछा है आपसे, तो ये प्रथम चतुर्थांश पर है। किस पर है? प्रथम चतुर्थांश पर ये आ जाता है, तो इस पर आपको टिक करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे कि बिंदु डी -3 और -1 कौन से चतुर्थांश पर है। ये आपका तृतीय चतुर्थांश पर आएगा भाई। ठीक है, ये देखो यहाँ पर है ना -3 है, तो ये आपका -3 हो गया। ये सॉरी, ये नहीं, ये वाला, ये आपका -3 है और -1 पूछा आपका आपसे, है ना। तो -3 और -1 जो है ये रहा -1। ये जो है आपके कौन से चतुर्थांश पर है? तृतीय चतुर्थांश पर ये आ जाते हैं। ओके, अगला देखने वाले हैं अपन क्वेश्चन नंबर 6। बिंदु ई के निर्देशांक क्या है? बिंदु ई के निर्देशांक आपसे पूछे तो 4 और -2 है भाई। ठीक है, 4 और -2 जो है यहाँ पर बिंदु ई के निर्देशांक हो जाएंगे। बिंदु ई यहाँ पर है और इसका 4 ये हो गया और ये -2 यहाँ पर हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका निर्देशांक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, बिंदु एफ कौन से अक्ष पर स्थित है। तो बिंदु एफ जो है ना ये कौन से अक्ष पर स्थित है? तो ये रहा आपका बिंदु एक्स। ठीक है, तो ये वाई अक्ष पर है भाई। ठीक है, कौन सा अक्ष पर है? वाई अक्ष पर ये आ जाता है। 8वां देखो, बिंदु एच कौन से चतुर्थांश में है तथा इसके निर्देशांक क्या है? तो ये सेकंड चतुर्थांश हो जाएगा। ठीक है, -2 और 2 हो गया। ठीक है, सेकंड चतुर्थांश ये रहा आपका -2 और ये 2। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको जो है इस ग्राफ को देख करके क्वेश्चंस को सोल्व करना है। ओके, तो ये डन होता है। अगला देखेंगे अपन कार्यपत्रक 18। विषय वस्तु यहाँ पर निर्देशांक ज्यामिति है, अधिगम बिंदु, भुज, कोटि और निर्देशांक है। ठीक है,
तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखेंगे अपन कि चित्र को देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या करना है, चित्र को देख करके अपन को निम्न प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर देने हैं। तो पहला देखो, बिंदु P के निर्देशांक क्या होंगे, बताओ भी बिंदु P के निर्देशांक यहाँ पर क्या होंगे। देखो बिंदु P यहाँ पर है तो इसके निर्देशांक एक तो 2 होगा और 4 होगा, तो 2 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला यहाँ पर लिख देना आपको 2 4। ठीक है, बिंदु Q का भुज लिखना है अपन को, बिंदु Q का ओनली फॉर भुज लिखना है। तो बिंदु Q यहाँ पर है तो इसका भुज क्या होगा, -3 होगा। क्या होगा, -3 हो जाएगा। ठीक है, थर्ड देखो, बिंदु R की कोटि लिखना है। बिंदु R की कोटि अपन को लिखना है तो -2 है भी, इसकी कोटि क्या है, -2। बिंदु S की कोटि लिखना है तो बिंदु S आपका ये रहा और इसका हो जाएगा -3। ठीक है, इसका कोटि क्या होगा, -3 होगा। ठीक है, बिंदु T के निर्देशांक बताने हैं तो बिंदु T कहाँ पर है, ये रहा बिंदु T आपका 4 और 1 जो है इसके निर्देशांक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे कि दिए हुए ग्राफ में निम्न बिंदु को प्रदर्शित करें। जो यहाँ पर बिंदु दे रखे हैं इसको अपन को प्रदर्शित करना है। तो 0 0 0 0 तो आपका यहाँ पर हो गया बीच के अंदर। अब A 3 2 है तो A आपका ये रहा, ये आपका 3 हो गया, ये 2 हो गया। ठीक है, B में -1 और 2 है तो B आपका ये है -1 ये हो गया और आपका 2 ये हो गया। C के अंदर देखो -1 और -2 तो C ये रहा, -1 और -2 हो गया। ठीक है, D के अंदर 4 -2 है, D के अंदर आपका 4 ये है, -2 यहाँ पर है। ठीक है, और E में देखो -3 है तो E में -3 ये है और 0 यहाँ पर हो गया। ठीक है, और F में देखो 0 5 है तो F के अंदर ये आपका 0 है और ये आपका यहाँ पर 5 हो जाएगा। 4 के बाद में यहाँ पर आपको 5 लिख देना है भाई। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है इसको आसानी से आप समझ करके सोल्व कर सकते हो और एग्जाम के अंदर अच्छे नंबर आप पा सकते हैं। ओके बच्चा, तो बच्चे आज अपन यहाँ तक ही सोल्व करेंगे। तो आगे के वर्कशीट के सॉल्यूशन में आज बहुत जल्दी से आपके लिए लेकर आने वाला हूँ। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके आपको बताना है एंड चैनल को सब्सक्राइब भी आपको करना है। तो मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।